वो रेडियो पर ना, आकाशवाणी पर वो गोबर से खाद बनाने की विधि आती थी। इनसे कुछ भी पूछो बस यही विधि बताते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अरे मुद्दा क्या है उस पर बात करिए ना। अरे यही मुद्दा है, ऑफ कोर्स वो मुद्दा है, लेकिन जिस दिन वो मुद्दा होता है उस दिन उस पर बात कीजिए। यहाँ किसी की जान चली गई, उनको वही गोबर से खाद बनाना बताइए, कमाल बात हो गई। बाहर निकलिए। अर्नब गोस्वामी ने झंडा लगाया हुआ है, और अगर मान लो कोई झंडा आकर उसको उतार दे, गिरा दे, तो क्या अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे? कहेंगे गोली मार दो सीधा इसको। क्या मतलब है इस बात का? अगर झंडा हटा दिया, मान लीजिए हटा दिया, तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। घर में पत्थर लेकर आते हो कि यहाँ भी जेब में पत्थर तो नहीं लाए हो? नहीं किया गोली मारने को। कमाल बात मैं कह रहा हूँ कि जब गोली मार गई तो उसको पकड़ा क्यों नहीं उसी वक्त? पकड़ लिया ना आज पकड़ा ना। ओके, अनुराग खत्म। सवाल है कि आर्यन मिश्रा ने कौन सा झंडा उतारा था? आर्यन मिश्रा का क्या गुनाह था? आर्यन मिश्रा का गुनाह यह था कि वो मुस्लिम की तरह दिखता था और इसलिए उसका लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। और आपने कितने लोग का इनकाउंटर करवाया जो आर्यन मिश्रा को मारा? नहीं ना, क्योंकि वहां से आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं होती है। आपकी जहां से पॉलिटिक्स ऑपरेट होती है वहीं से आप बोलोगे। सरफराज को लेकर आरजेडी को भी इतना दुख दर्द है। अरे पत्थरबाजों से प्रेम करके क्या करोगे इस देश में भाई? बात हो रही है सरफराज की, वो पहुंच गए आर्यन पे। सरफराज पे कहते हुए डर लग रहा है। वोट बैंक खत्म होने की दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा वोटर्स का। मत करिए ऐसा भाई, ये कल सबको पत्थर मारेंगे। दुर्गा पूजा आप भी करते हैं भाई, बिहार में हर आदमी करता है, छठ करते हैं हर आदमी, कल उन पर भी पत्थर चलेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताइए? मुझे बताइए, गणपति विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, इस तरह के जुलूस में ऐसा तनाव क्यों होता है? ये भारत में परंपरा और प्रथा हो गई है। साथियों जय हिंद, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों आज आपके लिए एक और धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों हाल ही में बहराइच का दंगा हुआ जिसमें एक हिंदू लड़के राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। उसे घर में खींचकर ले जाया जाता है और उसे कम से कम 15 से 20 गोलियां मार दी जाती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। साथियों यदि उस लड़के ने कोई गलती की थी तो क्या मुस्लिम समाज का यह फर्ज नहीं बनता कि उसको ले जाकर कानून के हवाले किया जाए? क्या उनका यही दायित्व था कि उसको ले जाकर गोली मार दी जाए? इस तरीके से क्या मुस्लिम समाज नहीं जानता था कि यदि हम ऐसा कृत्य करेंगे तो धार्मिक उन्माद बिगड़ेगा और सामाजिक सद्भाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी क्योंकि उन्हें वोट बैंक की जरूरत होती है। लेकिन मुस्लिम समाज तो अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाला है नहीं। वह एक तरफ तो यह बोलेगा कि मुझे गंगा जमुनी तहजीब के साथ रहना है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के कृत्य करेंगे जो हिंदू समाज को जोड़ेंगे नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। साथियों आज की डिबेट बड़ी ही धमाकेदार और मजेदार होने वाली है, जिसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता है शिवम त्यागी तथा वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, आरजेडी से कंचना यादव जिन्हें आप एक तरीके से सुप्रिया श्रीनेत की जेरोक्स कॉपी भी मानते हैं, तथा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद है आलम रिजवी। साथियों इन सभी प्रवक्ताओं ने मिलकर एक अकेले शिवम त्यागी से इस तरह के सवाल दागते हैं। आलम रिजवी कहते हैं कि यदि आप झंडा उतारोगे तो गोली जरूर मारी जाएगी। उसी पर जवाब बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी बड़ा ही धमाकेदार तरीके से देखते हैं। आप पूरी डिबेट को देखिए, डिबेट बड़ी ही मजेदार होने वाली है। आप डिबेट का आनंद लीजिए और साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही धमाकेदार वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग डिबेट को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। इस सवाल का जवाब दीजिए कि मुसलमान इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? बता दीजिए पूरे देश में। पत्रकार जानते हैं, उनके पास रिपोर्ट होती है, और जो लोग क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं उनको ऐसे जुलूस के वक्त उनको बाकायदा जो है या तो नजरबंद कर दिया जाता है या तो निगरानी की जाती है। पॉइंट कहां था? ओके शिवम त्यागी कोई काउंटर? अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं। कहना चाहता हूं बहुत शालीनता से, ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। चाहे विषय बंगाल में पत्थरबाजी का हो, पंडाल पर, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा विसर्जन पर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, ये पत्थरबाजी होती है, मानसिकता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि पुलिस का इंतजामिया पूरा नहीं था। अरे शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर या फिर अनुराग भदौरिया या फिर दीपक चौरसिया या फिर कंचना जी, अगर दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए क्यों? अरे भाई तो क्यों चाहिए? अरे ताजिए में आपको पहली बार आपको बीच में लड़ना नहीं। आप ये बताइए, इनके ताजिए में इनको अच्छा आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? बताइए कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? किस ताजिए पे पत्थर फेंका एक हिंदू ने आज तक? बताइए प्रेम, एक हिंदू बताइए आप। प्रेम शिवम, एक हिंदू बताइए। थैंक यू। शांति प्रेम। और नहीं फेंके गए तो एक भी मुस्लिम बताइए जिसने जाकर के मंदिर के झंडे तोड़ा हो? बताइए बताइए, एक भी मुस्लिम बताइए। लड़के को मार दिया और क्या करना चाहते हो भाई? जिसने 35 गोलियां मार दी और क्या करना चाहते हो? और झंडे को उतारा हो और अब झंडा सुनिए, गाली दी हो, झंडे पर एक भी गाना बताइए। चिल्लाइए मत बीच में नहीं, अब झंडे पर सुनिए, शांति से, अब झंडे पर सुनिए। शांति प्लीज। थैंक यू।
देखिए मैंने आपको पूरा मौका दिया, उनको भी दिया, अनुराग भदौरिया also on the other side। अच्छा एक चीज बताइए, शिवम versus अनुराग, मैं आऊंगा वापस आपके रिजवी साहब, अब एक चीज रिजवी जी आऊंगा, देखो पूरा मौका, अब एक चीज बताइए, पूरा मौका दिया, I will come back to you। मैं जानता हूँ आप इंसाफ करते हो, रुक जाइए ना, सवाल तो कर अब कर लीजिए, अब एक चीज बताइए, ये सरकार, अब एक चीज बताइए, मैंने कब मना किया, ये रूलिंग पार्टी। अब एक चीज बताइए, बोलिए उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर। थैंक यू। अनुराग भदौरिया को भी लाइए। पब्लिक में मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने एक झंडा लगाया हुआ है, और अगर मान लो कोई झंडा आकर उसको उतार दे, गिरा दे, तो क्या अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे? कहेंगे गोली मार दो सीधा इसको। क्या मतलब है इस बात का? अगर झंडा हटा दिया, मान लीजिए हटा दिया, तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। घर में पत्थर लेकर आते हो कि यहाँ भी जेब में पत्थर तो नहीं लाए हो? नहीं किया गोली मारने को। कमाल बात है। मैं कह रहा हूँ कि जब गोली मारी गई तो उसको पकड़ा क्यों नहीं उसी वक्त? पकड़ लिया ना आज, आज पकड़ा ना। ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया ना, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया कल चला था, वो नहीं दिस साइड, शिवम त्यागी ऑन दिस साइड, रिजवी जी, थैंक यू। अपना पत्थरबाजों के 1 versus 2, थैंक यू शिवम, ओनली 3 people, थैंक यू। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। ऐश्वर्या जी, पहली बार पता चल रहा है कि भैया कानून व्यवस्था का मसला नहीं है दंगा हो जाना, कानून व्यवस्था का ही मसला है, क्योंकि पुलिस फेल हो चुकी है, पुलिस नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी महिला के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद हम टीवी डिबेट में आके बहस मारेंगे। ये बताइए, किसान जो 700 मारे गए थे, जिनकी मौत हो गई थी, वो क्या हिंदू थे मुस्लिम थे? कितने हिंदू मुस्लिम थे? महंगाई बेरोजगारी से कितने छात्रों ने आत्महत्या की है? क्या हिंदू है क्या मुस्लिम? जरा बता दीजिए मुझे। बेरोजगारी से कितने लोगों ने आत्महत्या की है? हिंदू या मुस्लिम? बता दीजिए कितने लोगों ने की? आप सिर्फ राजनीति करने आए हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मेरा हिंदुस्तानी मरता है। हमारा अपना रामगोपाल मिश्रा या हम लोग के बीच से चला गया, आपकी नाकामी, आपकी फेलियर की वजह से, आपके प्रशासन की फेलियर की वजह से, और आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, आप उसको न्याय नहीं दे पाए, आप उसको बचा नहीं पाए। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं, भदौरिया के साथ अनुराग जी आपको जवाब दे रहे हैं। आप तो ऐश्वर्या जी 20-25 साल से ज्यादा से जर्नलिज्म में है, आप बोलिए ना, आप बोलिए। वो रेडियो पर ना, आकाशवाणी पर वो गोबर से खाद बनाने की विधि आती थी, इनसे कुछ भी पूछो बस यही विधि बताते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अरे मुद्दा क्या है उस पर बात करिए ना। अरे यही मुद्दा है, ऑफ कोर्स वो मुद्दा है, लेकिन जिस दिन वो मुद्दा होता है उस दिन उस पर बात कीजिए। यहाँ किसी की जान चली गई, इनको वही गोबर से खाद बनाना, बताइए कमाल बात हो गई है। बाहर निकलिए इससे। कंचना जी आपको कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने जान चली गई तो जवाब दे। आप हैं, आप बोलते हैं, आप जवाब दे। जान चली गई तो कोई जवाब नहीं है आपके पास। क्यों जान चली गई? कोई जवाब नहीं। इसलिए चली गई क्योंकि पत्थरबाजी करते हैं लोग। ओके, इसलिए चली गई क्योंकि इस देश में हर यात्रा पर जो है बार बार पत्थरबाजी। देखिए कौन कर रहा है। ये जान चली गई क्योंकि 33 गोलियां मारी गई, जिस तरीके गाने बजाए गए, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, हर जगह होती है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई? कमाल बात हो, प्रशासन ने जा ही नहीं रही है। हर जुलूस की रिकॉर्डिंग होती है। ये छोड़ दीजिए, ये फालतू क्यों नहीं कराई? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। ये अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है कि अगर मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया तो उसको बुलाकर जो है सम्मानित करेंगे। यहाँ अखिलेश यादव नहीं है, वोट लेने के लिए यहाँ अखिलेश यादव नहीं है। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा, जवाब मिलेगा। कंचना जी गुनहगारों को रोकने में ओके, कंचना जी आरजेडी। धन्यवाद। मेरा फिर सीएम जी से ही सवाल है कि आर्यन मिश्रा ने कौन सा झंडा उतारा था? आर्यन मिश्रा का क्या गुनाह था? आर्यन मिश्रा का गुनाह यह था क्योंकि वो मुस्लिम की तरह दिखता था और इसलिए उसका लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। और आपने कितने लोग का इनकाउंटर करवाया जो आर्यन मिश्रा को मारा? नहीं ना, क्योंकि वहां से आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं होती है। आपकी जहां से पॉलिटिक्स ऑपरेट होती है वहीं से आप बोलोगे। सरफराज को लेकर आरजेडी को भी इतना दुख दर्द है। अरे पत्थरबाजों से प्रेम करके क्या करोगे इस देश में भाई? बात हो रही है सरफराज की, वो पहुंच गए आर्यन पे। सरफराज पे कहते हुए डर लग रहा है, वोट बैंक खत्म होने की दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा वोटर्स का। मत करिए ऐसा भाई, ये कल सबको पत्थर मारेंगे। दुर्गा पूजा आप भी करते हैं भाई, बिहार में हर आदमी करता है, छठ करते हैं हर आदमी, कल उन पर भी पत्थर चलेगा। दोस्तों, आपने पूरी डिबेट देखी और देखा कि किस तरह से जब विपक्षी पार्टी के प्रवक्ताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाया कि आप बहराइच के दंगे को रोक नहीं पाए, यह एक तरीके से आपकी कानून व्यवस्था का फेलियर था। जब उसका जवाब शिवम त्यागी ने यह बोल कर दिया कि आखिर यदि हमारा फेलियर था तो हम बाद में यदि एनकाउंटर करके पकड़ते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? यदि अपराधी अपराध करके भागेगा, पुलिस पर गोलियां चलाएगा तो उसका एनकाउंटर तो होगा ही, इसमें निश्चित कोई शक नहीं है। यदि पुलिस से अपराधी भागते फिरेंगे तो एनकाउंटर करना ही पड़ेगा बाद में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। साथियों, आपने पूरी डिबेट देखी, इसका आनंद लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम एक और ऐसे ही धमाकेदार डिबेट वीडियो लेकर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।